पतंजलि योग समिति द्वारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड योग शिविर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर 19 मार्च सोमवार को सिटी ग्राउंड में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विराट विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी योग शिक्षक, योग साधक मौजूद रहे। इस अवसर पर योग और प्राणायाम पर चर्चा की गई। साथ ही साथ योग शिक्षकों, साधकों ने योग और प्राणायाम भी किया। योग प्राणायाम से लाभान्वित साधकों ने अपने अनुभव भी इस अवसर पर बताए। लगभग मैं बीपी दवाई लेती थी, आज ऐसा हो गया कि मेरा बीपी दवा छूट गया और कपाल भाती करती हूँ। सर मेरा ऑपरेशन हुआ था तो 80 टाँके लगे थे मेरे पेट में। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ मना कर दिया था और मेरी याददाश्त भी थोड़ी कीमो की वजह से कमज़ोर हो गई थी। मैं पीजी कॉलेज यहाँ पढ़ाती हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मुझे बुक पढ़ना पड़ता था कॉलेज जाने के लिए। बहुत परेशान हो गई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि आपको कम से कम 1.5 साल लगेंगे नॉर्मल होने में। तो मैंने पूछा कि मैं क्या योग कर सकती हूँ या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकती हूँ। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अभी कुछ मत करिए, कम से कम 6 महीने आप कुछ बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। तब मैंने योग में अपना एडमिशन करवाया और योग में पीजी की मैंने। उसके बाद से मैंने कंटिन्यू करने लगी, घर में भी करने लगी। उसके बाद विशाल मेगा मार्ट में जुड़ी, वहाँ करी। फिर अभी हनुमान मंदिर में मैं जा रही हूँ, वहाँ करती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी कुछ पिक डॉक्टर को भेजे। डॉक्टर बहुत आश्चर्य किए कि आप कैसे इतना ये सब कर ले रही हैं। तो डॉक्टर ने कहा, अभी भी मुझे डॉक्टर मना करते हैं लेकिन मैं सारा कुछ करती हूँ, यहाँ तक कि शीर्षासन ये सब भी कर लेती हूँ और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। खासतौर से मेरी याददाश्त अच्छी होने लगी। अब मैं बिना बुक देखे फिर से पढ़ा। लंबा शंख बजा, जिनको भी फेफड़े की तकलीफ है उनको रोज प्रतिदिन शंख बजाना चाहिए। हमने कहा शंख बजाओ और कपालभाति भस्त्रिका करो। मैं पहले बीपी की दवाई लेता था, लेकिन पिछले 1 साल से मैं बीपी की दवाई बंद कर दिया हूँ। लेकिन अब बिल्कुल एक भी गोली 1 साल में मैंने नहीं खाई है और बिल्कुल स्वस्थ हूँ और लोगों को स्वस्थ कर रहा हूँ। जलाराम मंदिर में रोज 30-40 लोग आते हैं, उनको मैं योग सिखाता हूँ। कुछ बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सभी को योग सिखा रहा हूँ। सिटी ग्राउंड जगदलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में अष्टांग योग, आसन प्राणायाम और ध्यान, सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, योग नृत्य, हास्यासन, खान पान और प्राकृतिक घरेलू उपचार के टिप्स भी दिए गए। पतंजलि योग समिति द्वारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे बस्तर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप द्वारा अंचल में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शख्सियतों का सम्मान किया गया। इनकी फिल्मों में दिखता है नुक्कड़ नाटक का खूबसूरती के साथ मंचन, बस्तर की कला संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का अभिन्न प्रयास किया है। वाणी में ओज और तेज के साथ खूबसूरती से संचालन कर, इनसे सीखे खूबसूरती से संचालन करना हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनका सम्मान कर रहे हैं। पतंजलि परिवार के भी कार्यक्रम लगातार इनके द्वारा संचालित किए जाते हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और इसी भाव के साथ आपको सम्मानित करते हुए हम अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। ड्रोन फोटोग्राफी भी बस्तर में शुरू की है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारत के प्रसार भारती में कार्यरत हैं, साथ ही डीडी न्यूज से भी जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन द्वारा अवार्ड भी प्राप्त है। मोहल्ले में स्पीकर द्वारा शिक्षा छोटी सी स्टोरी बनी थी जिसमें दिल्ली भेजा गया था, इसके लिए इन्हें स्पेशल पुरस्कार मिला था। ये जो विशिष्टता का कार्य करते हैं, ये लगातार डॉक्टर चायवाला के नाम से बस्तर के जगदलपुर क्षेत्र से हैं, आपने इनको देखा होगा। ऐसे सेव के नाम से अपनी संस्था जगदलपुर में संगीत के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई हुई है। आप सभी का निरंतर योग कक्षाओं में हमें सहयोग मिलता है। घायल व बीमार गौवंशों का निःशुल्क उपचार, गौ एम्बुलेंस का संचालन और वर्तमान में 200 से अधिक गौवंशों का पालन पुरुंदी स्थित हैप्पी कामधेनु गौशाला में निरंतर जन सहयोग से चल रहा है। हम आपका भी सम्मान करते हुए अत्यंत हर्षित महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में योग शिक्षकों और साधकों का भी सम्मान किया गया। शहर के क्षेत्र में 53 योग कक्षा लगाकर हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।